एक कातिल ने उसे कोने में धकेल दिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक आसमान से एक तगड़ा बॉडीगार्ड टपक पड़ा और बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई छू भी नहीं सकता। कातिलों का सरदार हंसा। उसे पूरा भरोसा था कि वह दर्जनों ब्लैक ड्रैगन मास्टर्स के साथ मिलकर इस आदमी को सेकंडों में निपटा देगा, लेकिन किसे पता था कि यह आदमी इतना खतरनाक निकलेगा कि पलक झपकते ही सबको साफ कर देगा। सीन इतना जबरदस्त था कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कातिल चिल्लाया, तू मरने आया है, लेकिन आदमी की ताकत ऐसी थी कि दीवार भी उसका एक उंगली का वार नहीं झेल पाई। असल में उसे उस औरत के हाथ में मौजूद बेहद जरूरी जानकारी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन जनाब एक लव पॉइजन का शिकार हो गए और मजबूरी में जहर उतारना पड़ा। ये हादसा बाद में उसी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मिशन पूरा होते ही वह अगले दिन वापस लौटा। ड्रैगन मास्टर के तौर पर उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि उसे ड्रैगन लॉर्ड बनाने की तैयारी हो गई। इनाम में 100 करोड़ और ढेरों फायदे मिलने वाले थे, लेकिन साहब ने सब छोड़कर सिर्फ एक चीज मांगी, ड्रैगन पर्ल, क्योंकि वह इसे अपनी पत्नी को जन्मदिन के तोहफे में देना चाहता था। भाई साहब, ये चीज इतनी कीमती थी कि जिसके पास हो वो 4 बड़े घरानों की दौलत संभाल सकता था। वह खुशी खुशी ड्रैगन पर्ल लेकर घर पहुंचा, लेकिन पत्नी ने पहले से तलाक का एग्रीमेंट निकाल लिया। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। पता चला कि मैडम पहले ही रास्ता भटक चुकी थी। वो खुद को गॉड ऑफ वॉर बनने वाली बता रही थी और सामने वाले का कोड नेम था गुलान फेंग। मजेदार बात यह कि पति को पता ही नहीं था वो कौन है, क्योंकि कोई भी गॉड ऑफ वॉर उसके सामने घुटने टेक देता था। लेकिन पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ। उसने उस बेशकीमती ड्रैगन पर्ल कचरे की तरह फेंक दिया। ये देखकर तो असिस्टेंट भी भड़क गया। उसने कहा, गांव जिया कितनी एहसान फरामोश है। अगर साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर इनका कर्ज न चुकाया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। किसी ने पूछा, क्या गांव जिया ने तुम्हें मजबूर किया था सारी प्रॉपर्टी देने के लिए? जवाब आया, नहीं, सब अपनी मर्जी से किया था। ये सुनकर आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा, काश मैंने मदद ही न की होती। वह निराश होकर जाने ही वाला था कि पत्नी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट निकालकर जबरन साइन करवाना चाहा, क्योंकि उसका गॉड ऑफ वॉर अब एक नेटवर्क कंपनी खोलना चाहता था और पैसों की भारी कमी थी। धमकी दी गई, अगर ऑफ वॉर को फोन किया, लड़के सुन ले, गॉड ऑफ वॉर आ रहा है, उसके आने तक कोई तुझे नहीं बचा सकता। उधर वही औरत जिसे कभी इस आदमी ने बचाया था वो भी गांव जिया के घर आ रही थी। उसे लगा कि ये आदमी उसकी पत्नी का फैन है तो वो भारी तोहफा लेकर आ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही आदमी अपनी ही पत्नी के हाथों जलील हो रहा है और कातिल उसे मारने को तैयार खड़ा है। अब आदमी ने नाटक छोड़ दिया। उसने बस एक नजर डाली और सामने वाला घुटनों पर आकर माफी मांगने लगा। पत्नी अब भी हालात की गंभीरता नहीं समझ पाई। वो उल्टा कातिल को डांटने लगी, तू तो गॉड ऑफ वॉर का आदमी है। उसने पति को धमकाया, अभी छोड़ दे वरना जान से जाएगा। अब आदमी पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी असली पहचान पता चल जाए तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। आखिर सवाल उठा, आखिर ये सूतियान है कौन? जवाब मिला, वो बस एक छोटा सा चींटी है जिसे मारा भी नहीं